नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सभी के सामने आ रहा हूं। जैसे कि मैं गुजरात की धरती से आशीष राजकुमार बोल रहा हूं। काफी लोगों को अगर मैं गुजरात की धरती के बारे में अगर तारीफ करता हूं तो काफी लोगों को चिढ़ होती है। उनका कहना होता है कि हम भी तो धरती के ऊपर रह रहे हैं। प्रभु आप गुजरात, यानी कि मैं गुजरात की धरती पर रहता हूं इसलिए गुजरात का धरती का तारीफ कर रहा हूं, तो उसमें क्या बुरी बात है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, परमेश्वर आप सभी को आशीषित करना चाहता है, लेकिन आप लोगों के हेकड़ी के कारण आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू नहीं होने देते हैं। मैं परमेश्वर के बारे में लगातार बीते हुए दिनों से लेकर आज तक आपके सामने बताते चला जा रहा हूं और आप लोग परमेश्वर के यानी कि वचनों को लगातार सुनते चले जा रहे हैं। भारत देश में लगभग 10,000 बीमारियां हैं। कितनी बीमारियां पाई जाती है और लगातार नई नई बीमारियां तो निकलती चली जा रही है। अलग अलग प्रकार के बुखार होते हैं, उनकी गिनतियां कितनी होती है और अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं। इंसान को सर्दी, खांसी और बहुत से ऐसे खांसियां भी अलग अलग प्रकार की होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि संसार भर में यानी कि भारत देश में लगभग 10,000 बीमारियां पाई जाती है। पूरी टोटल अगर सारे संसार की बीमारियां अगर हम गिनती से निकाले तो 18,000 के लगभग बीमारियां पाई जाती है। और इन सारी बीमारियों के ऊपर अलग अलग प्रकार के दवाइयां लगाई जाती है इलाज के लिए, और साथ ही साथ हम अलग अलग प्रकार से दुआ और प्रार्थना और तपस्या और बहुत कुछ इलाज किए जा रहे देखने में आता है। आज लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो बहुत सारी बीमारियां को लेकर आते हैं और उन बीमारियों को सामने बताते हैं कि मेरी ये बीमारी वो बीमारी, लेकिन काफी इलाज करने के बाद भी लोग संतुष्टि नहीं पाते हैं। साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में जब लोग दुआएं करते हैं तो काफी बीमारी हालत से लोग आजादी महसूस करते हैं, और बहुत से ऐसे बीमारियां हैं जो प्रार्थना करने के बावजूद भी नहीं ठीक होती है। हमने देखा और हमने सुना भी है। हमारे गुजरात के धरती पर एक पंजाबी चमत्कारी आए थे। वहां पर कुछ ही गिने चुने लोग बीमारी से आजाद हुए थे, लेकिन कुछ लोग तो वापस भी लौट कर चले गए, बीमारी के साथ में घर पे लौटे हैं। और एक व्यक्ति को एम्बुलेंस में लाए थे और व्यक्ति सुझा हुआ शरीर था। उस व्यक्ति को बीमारी से आजादी नहीं मिली, हालांकि वो इस संसार से आजाद हो गया, यानी कि मौत हो गई उसकी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना और लोगों के ऊपर विश्वास करना बहुत ही कुछ अलग सा महसूस होता है। तो लोग यानी कि इंसान ज्यादातर झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने का कारण क्या है? वो अपना फायदा चाहते हैं, दूसरे का फायदा बल्कि नहीं, है ना, दूसरे का फायदा नहीं चाहते हैं बल्कि अपना खुद का फायदा चाह रहे हैं। झूठ कोई भी इंसान बोलता है। अपने आप में आप अनुभव कीजिए या फिर चेक करके देखिए, क्यों लोग झूठ बोलते हैं, क्यों अपने आप में झूठ और दगाबाजी कर रहे हैं। जैसे कि आदम ने क्या किया था? झूठ को स्वीकारा था, और झूठ को स्वीकारने के बाद में यानी कि झूठ को स्वीकारने के पहले उसके अंदर क्या विचार थे मालूम? कुछ फायदा हो जाएगा करके, है ना, कुछ फायदा हो जाएगा करके यानी कि उसके मन में ऐसी बातें आई, और हवा ने भी ऐसा ही किया, और शैतान बनने से पहले स्वर्गदूत लूसीफर ने भी ऐसा ही किया। क्योंकि अपना फायदा पाने के लिए बहुत से लोग झूठ को अपना लेते हैं या फिर अपने आप को बड़ा करने के लिए कोशिश करते हैं। यहाँ पर लोग ऐसे ही करते चले जा रहे हैं। झूठ का झूठ और सच का सच अलग अलग प्रकार से निकलता चला जा रहा है। हालांकि काफी लोग मुझसे नफरत करते हैं, काफी लोग मुझसे ईर्ष्या करते हैं, काफी लोग ऐसे हैं जो मुझ पर जलन करते हैं। क्योंकि मैं आगे की ओर बढ़ते चला जाता हूं और सही और झूठ क्या है सामने की ओर लाते चले जाता हूं। आगे आपकी मर्जी, झूठ का साथ देना चाहते हैं या फिर सच का साथ देना चाहते हैं। आइए हम कुछ वचनों के द्वारा आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। यानी कि याकूब की पत्री, याकूब है ना, याकूब उसका 3 का 9 वचन हम पढ़ने जा रहे हैं। उसमें क्या लिखा है
कि इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। क्या करते हैं मेरे तमाम भाइयों बहनों? इस वचन को कोट यानी कि कट करें, समझ में नहीं आया है। हाँ जी, अगला वचन यहाँ पर वचन बताना चाहता हूं आपको, कुलुस्सियों उसका 3 का 10 वचन। हाँ, यहाँ पर लिखा गया है कि और नए मनुष्य को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हमने नए मनुष्यत्व को पहन लिया, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को आपने और मैंने अगर पहन लिया है तो क्या करना चाहिए मेरे तमाम भाइयों बहनों? पुराना जो रिवाजें हैं, पुराने रीतियां है, पुराना जो कामकाजें हैं, यानी कि संसार की रीति से जो हम जीवन जीते हैं आत्मा में, वो बिल्कुल नहीं चाहिए। संसार झगड़ा करता था, रीति रिवाज करता था, अरे कर रहा भी। जब हम उसमें जी रहे थे, उसके अनुसार चल रहे थे, तो हम भी ऐसे ही किया करते थे, पूजा पाठ किया करते थे, मूर्तियों को खरीद कर लाया करते थे और लड़ाई झगड़ा, पाप, गलतियां, ईर्ष्या, नफरत, ये बहुत कुछ ऐसा किया करते थे। लेकिन यहाँ पर लिखा गया कि और नए मनुष्यत्व को पहन लिया। क्या किया? हम जब प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार लिया तब हमने नए मनुष्यत्व को पहन लिया, यानी कि यीशु मसीह को पहन लिया है। और हमने पुराने मनुष्यत्व को यानी कि संसारिक जीवन वाला इंसान को हमने उतार दिया है। जिस प्रकार से हम पुराने कपड़े उतार देते हैं और नए कपड़े पहन लेते हैं तो बड़े खूबसूरत लगते हैं और अच्छे भी लगते हैं और दूसरे के लिए भी हमें खुशी का कारण बन जाते हैं। जब नया कपड़े पहनकर लोग जाते हैं तो सामने वाला व्यक्ति उसकी तारीफ करते हैं या फिर खुश हो जाता है। उसी प्रकार से आप अगर नया जीवन बना लेते हैं तो परमेश्वर भी खुश और लोग भी खुश और घर के लोग, माता पिता भी खुश हो जाते हैं। और जो आपने पहन लिया तो क्या करें? जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। क्या? जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है, सृजा है, तो उसके स्वरूप में हम बनते चले जाते हैं, उसके अनुसार ज्ञान भी प्राप्त करते चले जाते हैं और हम नया बनते चले जाते हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे सृजा है और उसके अनुसार हम नया बनते चले जाना चाहिए और ज्ञान भी प्राप्त करते चले जाना चाहिए और नया भी बनता चला जाना चाहिए। हालांकि आपको और मुझे नया बनने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि परमेश्वर में कोई कचरा नहीं है, परमेश्वर में कोई भी प्रकार का दगाबाजी नहीं है, परमेश्वर में कोई भी प्रकार का झूठ और क्या बोलना चाहिए कि गद्दारी नहीं है। लेकिन आज लोग गद्दारी कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ भी गद्दारी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं और लोगों के साथ भी, अपनों के साथ भी और पराइयों के साथ भी दगाबाजी करते चले जा रहे हैं और ऊपरी तौर से नया बनने के लिए बहुत कुछ कोशिश करते चले जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको ऊपर से नया बनने का तो ठीक है, लेकिन आपको अंदर से भी नया बनने की आवश्यकता है। मैंने बीते हुए दिनों में काफी लोगों को कहा था कि हमें प्रेम मसीह लोगों में दिखना चाहिए, लेकिन मसीह लोगों में प्यार और मोहब्बत नहीं दिखने के कारण संसार सुना सुना होता चला जा रहा है। हमारे कुछ ऐसे भाई हैं जो YouTube के ऊपर और कुछ ऐसे हिंदू धर्म के ऐसे कट्टर लोगों के साथ में बातचीत और वार्तालाप करके सही मार्गदर्शन यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं। परमेश्वर ने बहुत ऐसे आशीष करे और उन्हें हम सलूट भी करते हैं। काफी लोग नया होने के बावजूद भी, यानी कि नया हो गया इंसान जीवन में, फिर भी अपने आप का अंदर का नयापन दिखाने के लिए कोशिश नहीं करेंगे। नयापन को छुपा कर रखते हैं, बल्कि पुराने को सामने की ओर लाते हैं। लड़ाई करते, पाप करते, झूठ बोलते हैं। सबसे ज्यादा पास्टर लोग और विश्वासी लोग सबसे ज्यादा झूठ को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप झूठ को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप मुझे फोन करके बातचीत कीजिए। जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसी के बारे में हम ज्यादातर बोल रहे हैं।
जो व्यक्ति यानी कि जो पास्टर झूठ बोलता है, विश्वासी झूठ बोलता है और अपने आप को कहता है कि मैं मसीह हूं, यानी कि मैं यीशु मसीह का फॉलोअर हूं, ऐसा कहते हैं, बल्कि उनका झूठ में आप पकड़ सकते हैं, उलट फेर करते हैं, आज फोन करेंगे, कल फोन करेंगे, कल मिलने आएंगे, परसों मिलने आएंगे, ऐसा करके झूठ के ऊपर झूठ बोले जाते हैं। बहुत से ऐसे वादे करते, खिलाने पिलाने की वादे करते हैं, लेन देन की वादे करते हैं, लेकिन झूठ के ऊपर झूठ बोलते चले जाते हैं। यहाँ पर समझ जाना चाहिए कि व्यक्ति दगेबाजी है और खुद को भी दगाबाजी कर रहा है और दूसरे को भी लूटपाट कर रहा है या फिर धोखा दे रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे साथ ऐसे बहुत से ऐसे फॉलोअर्स हैं जो वादे करते हैं और वादे को तोड़ देते हैं और कुछ समय के बाद हमसे कांटेक्ट भी तोड़ देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी सच्चाई या फिर आपका झूठ आपको कहां कहां पहुंचा देता है। अगर आप सच्चाई बोलते चले जाएंगे, आप देश विदेश पहुंच जाओगे। यूट्यूब के द्वारा और आपके कर्मों के कारण आप लगातार फेमस होते चले जाओगे, प्रभु के नजर में भी और दुनिया के नजर में भी। आप अगर कमाई करते हैं, बहुत से दान दशवास कमाते हैं, आपने किसी गरीब गुरबा को मदद किया है, नए व्यक्ति का काम होता है, नए व्यक्ति का काम होता है कि वह नयापना दिखाए, कुछ नया दिखाएं। पुराना दिखाने की आवश्यकता नहीं है यारों, पुराना वही दिखाता है जो पुराना व्यक्ति है, नया व्यक्ति वही है जो नया दिखाता है। आप क्या नया दिखा सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह में आपने बपतिस्मा पाया है, तो आप क्या नया दिखा सकते हैं? कुछ नया काम दिखा सकते हैं? किसी को कपड़े बांटो, किसी को खाना बांटो, किसी को पैसे बांटो, किसी को घर दो, किसी को रास्ता बताओ, किसी को अपना बनाओ। लेकिन आज लोगों को भगाने के ऊपर तुल पड़े हैं। मैं अगर गुजरात में हूं, ध्यान से सुनिए, मैं अगर गुजरात में हूं तो यहाँ के कुछ मसीह लोग हैं, गुजरात के कुछ मसीह लोग हैं जो मेरे खिलाफ में हैं। उनका कहना है कि आसपास भी बिल्कुल नहीं दिखना और यहाँ पर हमारे इधर उधर कोई भी जगह आराधना सभा में या फिर कोई क्रूसेटों में कोई भी मुझे मेरे बारे में प्रचार फैलाया गया है कि कोई भी क्रूसेट में मीटिंग में आशीष राजकुमार को नहीं बुलाना है। ऐसा करके कुछ रेवरेंड बिशप लोगों ने इस बात का बीज बोया है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, सावधान हो जाइएगा। ऐसे लोग शैतान की ओर से होते हैं। ऐसे लोग जो है भेदभाव करने वाले होते हैं। ऐसे लोग जो है परमेश्वर से कांटेक्ट में नहीं है। ऐसे लोग जो है नयापना इनके अंदर बिल्कुल नहीं है। तो आपको सावधान हो जाना है, ठीक है।